बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा, बात तो मैं वो करने वाला हूं जिसकी फैसल ने बात की थी, लेकिन मुझे अभी वो दिखा रहे थे कि टीवी पर जनाब परवेज रशीद साहब बैठे हुए नए फरमान जारी कर रहे थे। उससे मुझे याद आया कि आज से चंद दिन पहले मैंने ये कहा था कि हिटलर का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है गोबल्स, परवेज रशीद साहब ने झूठ बोलना उनसे सीखा है। तो आज मैं परवेज रशीद साहब से माजरत करता हूं, मुझसे गलती हुई थी। जितना झूठ आप बोलते हो गोबल्स आपसे सीखेगा झूठ बोलना। उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जाम सुने जरा, ये सुनने वाला इल्जाम है। इमरान खान पे इल्जाम लगाना कोई आसान काम तो नहीं है, तो उन्होंने बड़ा सोचा, इल्जाम सुने क्या लगाया है। वो कहते हैं इमरान खान उसके टैक्स रिटर्न देखो, और टैक्स रिटर्न में कहता है कि मुल्क से बाहर दौलत कमाई और मुल्क में लेकर आया। ये कोई लीडर होता है पाकिस्तानी ऐसा? रशीद साहब कहते हैं लीडर तो पाकिस्तानी वो होता है पाकिस्तानी कौम को लूटे, यहां से पैसा निकाले, जद्दा, दुबई और लंदन में जाके पैसा रखे, वो सियासी लीडर होता है। अच्छा, उनकी नजर जो है वो बार बार इमरान खान साहब के जूते पे भी पड़ रही थी। मैं सोच रहा था क्यों उनको जूता इतना नजर आ रहा है। कप्तान फेंटा तो बल्ले से लगाता है, लेकिन कुछ लोगों की औकात जूते से ज्यादा नहीं होती, इसलिए जूते पर नजर पड़ रही थी। कल जनाब मियां साहब हमारे गए, बड़ा दुख था उनको मईशत के खराब होने का। पाकिस्तान की आवाम का दर्द उनके दिल में जागा हुआ था। वो कहते हैं पाकिस्तान की मईशत डरने से खराब हो गई। मियां साहब, पाकिस्तान की मईशत डरने से खराब हो गई या इस बदकिस्मती से खराब हो गई कि 21वीं सदी में बाकी मुल्कों को तो वजीर आजम मिलते हैं, पाकिस्तान की किस्मत में एक मुगल आजम आया हुआ है। ये मुगल आजम जब से हुकूमत में आए हैं और इनके दरबारी, इन्होंने आवाम के साथ क्या किया है पहले भी बता चुका हूं। थोड़ी सी इनको याद दहानी करा दूं, शायद इनको याद कम रहती है। हुकूमत में आते हैं 5 साल जरदारी साहब का बदतरीन दौर, हमने कहा इससे क्या खराब हालात हो सकते हैं। अवाम को लूटा गया। ये आकर क्या करते हैं, पहले साल मईशत की रफ्तार तरक्की की। तमाम आजाद मईशतदान पाकिस्तान के कहते हैं कि जरदारी साहब की तरक्की की रफ्तार से भी कम थी, लेकिन डार साहब जो है उनको नया नया उन्होंने तजुर्बा देखा था वोट छापने का, तो मईशत की रफ्तार भी उन्होंने कागज पे बढ़ा दी। फिर अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ, जीएसटी बढ़ा दिया, बिजली की कीमत 80% बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी। मियां साहब ये तो बताएं, 80% बिजली के बिल जो बढ़े, जो अवाम की जेब पर आपने डाका डाला, वो पैसा गया कहां? बिजली तो हमें आज तक नहीं नजर आ रही। गर्दशी करते कर्जे फिर वही पिछले कीमत से, लागत से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। आपकी बीवी का रिश्तेदार जो बैठा हुआ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आप जो है एमओयू साइन करते फिर रहे हैं, अवाम ढूंढ रही है बिजली किधर गई। लगता है मियां साहब का जवाब सिर्फ ये है कि बिजली तो नहीं, लेकिन मेरी औनियां देखो तो मेरी जौनियां देखो। अवाम पर टैक्सों का बोझ लाते हैं, अवाम के ऊपर बिजली की कीमत बढ़ाने का बोझ डालते हैं। ताकतवर तबके के साथ क्या करते हैं, सिर्फ पिछले साल में, 1 साल के अंदर जब आपकी बिजली की कीमत 80% बढ़ाई जा रही थी, इन्होंने अपने दरबारियों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, इदारों के लिए 1 साल में नई मुराद 238 अरब रुपए की नई मुराद। शर्म करो, अवाम की जेब से निकालते हो और ताकतवर दरबारियों को देते हो। ये नाइंसाफी है जिसके वजह से ये अवाम निकल कर आई हुई है।
ये करप्शन के कारनामे जिसको खुद डार साहब कहते हैं कि 20,000 अरब रुपए की रकम, कितनी 20,000 अरब रुपए की रकम स्विस बैंकों में चोरी की रखी हुई है। 16 महीने में 17 महीने में कोई दाम लिया नहीं। इनको सिर्फ आवाम की बिजली की कीमत बनानी आती है। कैसे उठाएंगे दाम जब पैसा अपना चोरी का भरा हुआ हो। मियां शहबाज शरीफ, आपसे मैं ये पूछता हूं, आप तो इलेक्शन से पहले तकरीरें करते थे कि मैं जरदारी का पेट काट कर उसका पैसा निकलवाऊंगा। स्विट्जरलैंड की हुकूमत कहती है वो हार जो है वो जरदारी का है, $60 मिलियन बांध रखे में जरदारी का है। आप खामोश क्यों है? क्योंकि आपको डर लगता है आपने अगर उनकी चोरी की बात की तो फिर वो आपकी चोरी की बात करेगा। इसी मुकमका से अवाम को जलील किया जा रहा है। लेकिन आपके मुकमका की सियासत का वक्त खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि डट के खड़ा है अब इमरान। ठीक करेगा सब कप्तान, न बनेगा पाकिस्तान। और अगर आपको कोई शक है कि हमारे इरादे कमजोर ना हो जाएं, आपका हम जुल्म और आपकी नाइंसाफी के सामने थक कर कहीं सर झुका दें, तो मियां साहब मुगल आजम और उनके दरबारियों को याद दिला दो, ये धरती शब्बीर शरीफ की धरती है, ये धरती लालिक जान की धरती है, ये धरती राजा अजीज भट्टी की धरती है। इस कौम के बेटों को अपनी कौम के लिए जान लेनी होती है, सर झुकाना नहीं होता। कप्तान खड़ा है, अवाम खड़े हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टिकेंगे। आपका मुकाबला करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। खड़ा है अब इमरान, ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। बस आपसे सिर्फ एक दफा, ताकि आपके जज्बे की आवाज मुगल आजम और उनके दरबारियों तक पहुंचे और उनको पता चले कि हमारी कौम का जज्बा कितना जवान है। पाकिस्तान